परमात्मा के नाते जो मिले सेवा करो, और जब बिछुड़ाए तो फिर देखो अब क्या आता है। अब परमात्मा किसे भेजता है, अब परमात्मा किसे देता है, लेता है तो उसका, अब लेता है तो वो तो है ही है। अब देखें क्या देता है, जो आवे उसका उपयोग कर लो, और जाए तो परमात्मा को तो निरंतर उपस्थित देखो। ये है जीने का सही तरीका। याद रहेगा ना? याद रहना चाहिए। चाहो तो याद रखो कि हम याद करावेंगे, हम तो करा ही रहे। तुम अगर ध्यान से सुनते हो, जाग करके सुनते हो, तो देखो कुछ छोड़ने को नहीं कहा जा रहा है, भागने को नहीं कहा जा रहा है, सही सही देखने को कहा जा रहा है। और देखने का आरंभ कहाँ से होता है? आरंभ में आपने सुना था, ज्ञान में देखने का मतलब है कि जिसे जिसे तुम मेरा कहते हो वो अपना न मालूम हो, ये ज्ञान में जान लिया। और छोड़ा कुछ नहीं, खाली जान लिया कि मेरा कुछ नहीं। और बस इस प्रकार आरंभ में सबसे पहले ममता का अंत होने पर कोई निष्काम हो पाएगा। मानव मोह नींद को त्यागो, मानव मोह नींद से जागो, मानव मोह नींद से जागो। सब कुछ छूट जाने से पहले, बाद में नहीं, सब कुछ छूट जाने से पहले, दुखद मृत्यु आने से पहले, निज को बंधन मुक्त बना लो, निज को बंधन मुक्त बना लो, गुरुजन के संग लागो, मानव मोह नींद से जागो। मोह नींद से जागो, मानव। जग में कितने ही सुख देखे, जग में कितने ही सुख देखे, सुख के पीछे ही दुख देखे। अब यदि शांति चाहते हो तो सब दोषों को त्यागो, मानव मोह नींद से जागो, मानव। निज धन को तन धन को अपना मत मानो, तन धन को अपना मत मानो, परमेश्वर को अपना जानो। चाहे कुछ आए आ जाए, चाहे कुछ आए आ जाए, तुम न कभी कुछ मांगो, मानव मोह नींद से जागो, मानव। लोभ मान माया को तज कर, परम प्रेममय प्रभु को भज कर, परम प्रेममय प्रभु को भज कर। पथिक तुम्हें योगी होना है, पथिक तुम्हें योगी होना है, भोग भूमि से भागो, मानव मोह नींद से जागो, मानव मोह नींद से जागो। ये समझाया गया है कि प्रत्येक मानव अज्ञान में भूल ही गया है कि सहारा किसका लेना चाहिए। यद्यपि सहारे के बिना कोई मनुष्य है नहीं, हम लोग जितने बैठे हैं किसी न किसी का सहारा ले रहे हैं। और कल भी संकेत किया गया था कि अज्ञान में जो कुछ हम करेंगे उससे वो न मिलेगा कि जिससे हम जीवन में विश्राम का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें, स्वतंत्रता का अनुभव करें। परतंत्रता किसी को प्रिय नहीं है, लेकिन हम सब इस बात को याद रखें कि जो परतंत्रता किसी को प्रिय नहीं है, वो परतंत्रता अपने ही द्वारा पुष्ट होती चली जा रही है।
हमको किसी ने परतंत्र नहीं किया, हम ही परतंत्र हैं और हम ही स्वतंत्र हो सकते हैं। कब? जब हम चाहेंगे तब। कभी कभी आप लोग कह देते हो कि हम चाहते तो हैं कि स्वतंत्र हो जाएं, चाहते हैं स्वतंत्र हो जाएं, लेकिन नहीं, आप सोचिएगा, कभी चाहते हैं स्वतंत्र हो जाएं तो परतंत्र कौन बना रहा है, ये तो ध्यान से देखें। कल की चर्चा में एक बात आई थी, आपको याद है? मनुष्य निष्काम होता है कब? निष्काम ही असंग होता है। यहाँ ये चर्चा कल चली थी, जो कामना रहित है वही असंग हो पाता है। कामना के कारण ही हमें संग करना पड़ता है, यही था कि और कुछ था? कामना कैसे उठती है? संग से। अब संग तो चल ही रहा है, अब ये नहीं पूछना संग क्यों हो गया, वो तो हो गया। अब प्रश्न है कि हम मुक्त हो सकते हैं कि नहीं, जो कि बंधन हमें प्यारे नहीं है। बंधन किसी को प्रिय नहीं है। तो जीवन की एक प्यास है कि हम बंधन से छूट जाएं। दुख किसी को प्रिय नहीं है और सभी चाहते हैं हम कभी दुखी न हो। बंधन और दुख, दो चीजें हम किसी को पसंद नहीं। तो लाखों मनुष्य ये जानते ही नहीं है, बंधन से तो वो भी छूटना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि हम बंधन में हमको डाला किसने। लेकिन आप श्रोता जो कि बरसों से सुन रहे हो, तो आप सबसे पहले यही समझिए कि हमको बंधन में किसने डाला। तो हमारे गुरुजनों का एक बड़ा सुंदर वाक्य है। कोई कहता है परमात्मा सब में है, सब में है। कोई कहता है परमात्मा हम में है, कोई कहता है परमात्मा में हम हैं। ये सब बातें जो हम सुनते हैं तो ये थोड़ी दूर तक तो चलती हैं, फिर टिकती नहीं। एक ऐसा भी दर्शन है जहां कहा जाता है परमात्मा ही सब है, दूसरा कोई है ही नहीं। जब परमात्मा ही सब है तब एक निश्चय हुआ, एक निर्णय हो गया कि अगर परतंत्र है तो वही है, स्वतंत्र है तो वही है, पापी है तो वही है, पुण्यवान है तो वही है। एक ऐसा भी, अगर उसके सिवा दूसरा है तब तो फिर वो बात बड़ी लंबी हो जाती है। जब चाहे तो स्वतंत्र हो जाए, जब चाहे तो परतंत्र हो जाए। एक ऐसा भी दर्शन है जहां रावण भी वही है, राम भी वही है। एक ही राम के रूप में, वही कृष्ण रावण के रूप में, और विचित्र लीला चल रही है। यही है चिद विलास। जैसे जैसे बुद्धि हमारी सूक्ष्म होती जाएगी तैसे तैसे हम ये बात समझ पाएंगे। आंखों से तो केवल आकार देखा जाता है, आंखों से दर्शन नहीं होता। और आकार हम देखते हैं, जो प्रिय लगता है उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है, जो अप्रिय होता है उससे हमारी घृणा होती है। एक ही है जो कहीं आसक्त होता है, कहीं घृणा करता है, कहीं बंधन में होता है और कहीं मुक्ति का आनंद लेता है। हमारी आपकी बात तो यह है कि हम कामना रहित कैसे हो सकें, निष्काम कैसे हो सकें, क्योंकि कामना की पूर्ति के कारण ही हम उससे बंधे हैं जिससे हमारी कामना की पूर्ति की आशा है। अब आप अभी सोचिए, आप कहाँ बंधे हैं? आप जिससे कामना की पूर्ति की आशा नहीं रखते उससे आपका कोई बंधन नहीं। पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे माता हो, चाहे शिष्य हो, चाहे गुरु हो, जिससे आप आशा रखते हैं कि इससे हमें कुछ मिलेगा, बस उसी की ओर आप देखते हैं, वही आपकी प्रीति में भर गया है। और स्पष्ट समझ सको तो आपकी प्रीति उसी मय हो गई है, उसी मय। जैसे सोनाही अंगूठी मय हो गया है, कंगन मय हो गया है, चूड़ी मय हो गया है सोना, तैसे आपकी प्रीति ही पत्नीमय है, पुत्रमय है, पितामय है, मित्रमय है, प्रीति। और जहाँ प्रीति नहीं है, द्वेष है, तो फिर वही शत्रु है, ईर्षा है, द्वेष है, घृणा है, सारे दोष उसके पीछे। इसीलिए गुरुवाक्य प्रायः दोहराया गया है कि जितने पाप बनते हैं वो सब वही बनते हैं जहाँ प्रेम नहीं होता, और जितने पुण्य बनते हैं वही बनते हैं जहाँ प्रेम होता है। चाहे दान हो, चाहे सहिष्णुता हो, चाहे तप हो, चाहे सरलता हो, नम्रता हो, उदारता हो, जितने भी पुण्य कर्म हैं वो सब प्रेम में बनते हैं, और जितने भी पाप कर्म हैं अप्रेम में। नहीं है प्रेम, वहाँ पाप शुरू हो जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं।
तो खोज करना है कि आखिर हम जो चाहते हैं हम जब करते हैं इसलिए कि हमारा दुख मिट जाए, नहीं मिटा, जीवन बीत गया। अशांति हट जाए सो बीच बीच में आई जाती है, भय मिट जाए, ऐसा लगता है कि हमने बहुत पक्का मकान बना लिया है, लोहे की दीवारें भी बना ली और तब भी भय लगा हुआ है। क्योंकि अब तो ऐसे ऐसे साधन हो गए हैं कि पहले तो लोग साधारण मकानों से ही अपनी सुरक्षा कर लेते थे, अब तो ऐसे कि एक अगर बम गिर जाए तो आपके लोहे के मकान कुछ काम नहीं, जरा देर में सारी पृथ्वी जीवन से रहित हो जाएगी। क्या करोगे, कहां तक रक्षा करोगे? अब भय का अंत तो हो ही नहीं सकता संसार के सहारे, कि हो सकता है भय का अंत संसार के सहारे, धन के सहारे, परिवार के सहारे, शारीरिक बल के सहारे, पदाधिकार के सहारे न भय का अंत हो सकता है, न चिंता का अंत हो सकता है और न दुखों का अंत हो सकता है। संसार के सहारे और संसार में जो कुछ है उसके सहारे। तो आप कहेंगे अच्छा भगवत नाम के सहारे तो हो जाएगा। थोड़ा सोचिएगा, भगवत नाम के सहारे बड़ी महिमा है, नाम की बड़ी महिमा है, भगवत नाम कीर्तन की, तो इसके सहारे तो हो जाएगा। बड़ी महिमा है कथा की, कथा में तो इतनी महिमा है, राम कथा पाकर दृढ़ नावा, भवसागर चाहे पार जो पावा। अगर भवसागर से पार होना चाहते हो, दुखों से पार होना चाहते हो, संकट से पार होना चाहते हो, अशांति से पार होना चाहते हो, तो भगवान की कथा का आश्रय ले लो। ठीक है, और आपने लिया भी, तो जिन्होंने कथा का आश्रय लिया है जरा वो सोचें वो पार हो पाए। तो आप कल्पना करते हैं कभी हो जाएंगे। कोई कहते हैं कि कर रहे हैं, मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी। तो ये भी गुरुजनों के वाक्य आज्ञा, मुक्ति मिलेगी तो जीवन में मिलेगी, मरने पर तो शरीर से मुक्ति मिलेगी, लेकिन दुखों से, भय से, चिंताओं से, वासनाओं से, कामनाओं से मुक्ति न मिलेगी। शरीर से तो मुक्ति तुम भजन करो चाहे न करो, मुक्ति मिल जाएगी, शरीर तो छूटेगा ही। तुम कुछ भी कोशिश न करो, बाल्यावस्था तुम्हारी चली जाएगी। आप लोग बाल्यावस्था के शरीर से मुक्त हो गए हो कि नहीं? और युवावस्था के से मुक्त हो गए हो कि नहीं? रह गई वृद्धावस्था, इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, आप मुक्त हो जाओगे। आपको मकान से मुक्ति न पाएगी, मकान से आप मुक्त हो जाओगे। मकान तो तुम्हारे मन से न निकलेगा, लेकिन मकान से तुम्हारा शरीर निकाला जाएगा। निकल न पाओगे, निकाले जाओगे। तो संसार से मुक्ति का प्रश्न ही गलत है। तो आप सोचें कि आप जो ये कहते हैं कि भगवान के नाम के सहारे दुख मिट जाएंगे, रामायण में लिखा है। रामायण में बड़ी सुंदर सुंदर चौपाइयां हैं। दुख लवलेश न सपने ताके, स्वप्न में भी दुख का लेश मात्र नहीं होता। लेकिन कब? राम भगति मणि उर बस जाके। भगवान राम की भक्ति जिसके हृदय में बस रही है, उसको सपने में भी दुख नहीं होता। आपने सुना और पढ़ा। अब आप सोचें, आप तो भजन भी करते हैं, जब भी करते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, तीर्थों में भी जाते हैं, महात्माओं का संग भी करते हैं, और कितना कितना भगवान राम के नाम लेते हुए आप समय बिताते हैं, लेकिन दुख आपको आता है कि नहीं? होता है कि नहीं? जिनको नहीं होता वो तो कह सकते हैं कि देखो मेरे भीतर राम की भक्ति बस रही है, अब चाहे पुत्र न रहे, चाहे पत्नी न रहे, चाहे पति न रहे, चाहे धन न रहे, चाहे शरीर न रहे, अब दुख लवलेश न सपने उता के, वो तो राम भक्त है। ऐसे राम भक्त आपको कहीं मिले? जिनको मिले हूं, पूछ रहा हूं, थोड़ा इतना हाथ उठा दो। ऐसे राम भक्त मिले दुख लवलेश न सपने उता के? जी हाँ, इनको कानपुर मिले, ठीक है। उनको दुख न हुआ था, कैसे? जी हाँ, ठीक बात है, ठीक है। ऐसे भी हैं, दुख नहीं होता, वियोग का दुख नहीं होता, हानि का दुख नहीं होता, अपमान का दुख नहीं होता। आश्रय ले लिया है किसका? राम का। दुख लवलेश न सपने उतारते, मोह रहित हो गए। कभी कभी भगवान का भजन न करो तब भी बहुत लोग मोह रहित पाए जाते हैं, ऐसे भी होता है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक, ऐसा भगवान से प्रेम हो जाए कि वियोग का दुख न हो, हानि का दुख न हो, मृत्यु का दुख न हो। तो ये कैसे हो गया? उनको
जिनको दुख न व्यापा तो क्यों न व्यापा है? ये राम की भक्ति उन्होंने क्या की? जप रहे हैं ना, भगवान का नाम लेते रहे ना। जो मेरे सभी कुछ हैं, जो मेरे सभी कुछ हैं, उनको हमें पाना है। जो मेरे सभी कुछ हैं, इस दिल से लगाना है, आँखों में छिपाना है। जो मेरे सभी कुछ हैं, कितनी कड़ी मुश्किल है, कितनी बड़ी मुश्किल है, कोई न ठिकाना है। ये दूर की मंजिल है, अगयार जमाना है। अगयार माने दुश्मन। ये दूर की मंजिल है। ये संसार ही हमें आकर्षित करता है। सत्य से हम विमुख हो जाते हैं आकर्षण के द्वारा, क्योंकि संसार में हमें प्रिय मालूम होता है, सुखदाता मालूम होता है। इसी भ्रम में सारा जीवन बीत जाता है। यह दूर की मंजिल है, अगयार जमाना है। जो मेरे सभी कुछ हैं, उनको हमें पाना है। कांटों की राह चलना, कांटों की राह चलना, दामन भी बचाना है। आशिक को हर जगह पर बस तर्क दिखाना है। त्याग, आशिक को हर जगह पर बस त्याग छिपा दिखाना है। जो मेरे सभी कुछ हैं, दुश्मन को परखना है, वारों को हटाना है। दुश्मन को परखना है, वारों को हटाना है। मतलब कि ये महफिल है, मतलब कि ये महफिल है। सुनना न सुनाना है ये, जो मेरे सभी कुछ हैं। हैं कैद आज लाखों जो फूल मुट्ठियों में, हैं कैद आज लाखों जो फूल मुट्ठियों में। उनको भी बजमा जगाना है, खिल करके हंसाना है। उनको भी मिल जाए मुझे मेरे चित छोर कहीं पर भी, जिसके लिए दिल मेरा दिन रात दीवाना है। जिसके लिए दिल मेरा दिन रात दीवाना है। मैं पथिक प्रेम में ही अपने को भूल जाऊं। मैं पथिक प्रेम में ही अपने को भूल जाऊं। अब और कहीं मुझको आना है न जाना है। अब और कहीं मुझको आना है न जाना है। जो मेरे सभी कुछ हैं,